वेलकम टू द चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्ट्री है उस पर बात करेंगे। तो डिटेल डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में, ताकि ट्राई करें हम कि जम्मू कश्मीर की जो पूरी हिस्ट्री है उसको हम 2 पार्ट में जो है कंप्लीट करने की कोशिश करें। ये वीडियो चक डायनेस्टी तक रहने वाला है। चक डायनेस्टी के बाद हम मुगल अम्पायर, अफ़गान और फिर सिख अम्पायर और फिर उसके बाद डोगरा, 4 अम्पायर हम बाद में पढ़ेंगे। जो 4 डायनेस्टीज़ हैं वो हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम कंप्लीट कर लेते हैं एंशिएंट और मेडिवल, और फिर जो मॉडर्न का पार्ट बचता है वो हम मुगल्स, आफ्टर मुगल्स जो हैं वो हम कल के वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में क्या चीज़ें होने वाली हैं, हम उससे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, जहाँ से आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में ही आपको द एग्ज़ाम काउंसलर का जो एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके वहाँ से डाउनलोड करके, ताकि आपको सारी अपडेट्स लाइक ये सारी पीडीएफ्स और जो भी हम स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। कंग्रेचुलेशंस टू द एग्ज़ाम काउंसलर। आज हमारे 10K जो भी सब्सक्राइबर्स हैं टेलीग्राम पे वो हो चुके हैं। 10K जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको भी मेक श्योर कि टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री से। देखो, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री, आपको पता है हिस्ट्री कहाँ से मिलती है। हिस्ट्री जो आज के टाइम पे हम हिस्ट्री बोलते हैं वो हम सोर्सेज होते हैं, मोस्टली एक्सकेवेशंस होते हैं। हमें कोई चीज़ें मिलती हैं, जस्ट लाइक हम कोई ज़मीन से मिलती है कोई चीज़, ऐसे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हिस्ट्री कहाँ से होती है। बट द थिंग इज़ मोस्टली जो हिस्ट्री हमारी कश्मीर की है वो हमें मिलती है कुछ बुक्स से। और वो कौन सी बुक्स हैं? 2 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है राजतरंगी, दूसरी है नीलमत पुराना। देखो, नीलमत पुराने के बारे में हमें कुछ नहीं पता, ना ही हमें उसके ऑथर के बारे में पता, ना ही वो बुक कहाँ है, कैसी है, हमें नहीं पता। लेकिन राजतरंगी हमारे पास अवेलेबल है, हमें उसके राइटर के बारे में पता है, हमें सारी चीज़ें पता है। तो राजतरंगी में जो कल्हाना है उसने मेंशन किया, कल्हाना जो राइटर है राजतरंगी का उसने मेंशन किया है नीलमत पुराने के बारे में। तो वहाँ से हम लोग ये मानते हैं कि हाँ, एक बुक है जिसका नाम है नीलमत पुराना और वो डिटेल्ड हिस्ट्री थी कश्मीर की। चलो ठीक है, नीलमत पुराना जो बुक है उसके ऑथर अननोन है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें राजतरंगी की, तो उसके ऑथर जो थे वो कल्हाना थे, ठीक है, कल्हाना थे। अब राजतरंगी कब लिखी गई? ये लोहारा डायनेस्टी के एक राजा थे जिनका नाम है जयसिंह महान, ठीक है। उनके टाइम पे ये राजतरंगी लिखी गई। चलो, राजतरंगी वॉज रिटन बाय कल्हाना, ठीक है, याद रखना। द सेकंड थिंग इज तवारीख कश्मीर। तवारीख कश्मीर मतलब तारीख कश्मीर, ये मलिक हैदर ने लिखी है, ठीक है। वाक़यात कश्मीर ख्वाजा मोहम्मद आज़म ने लिखी है, ठीक है। तारीख हसन पीर हसन ने लिखी है। मुख्तसर तारीख कश्मीर ये शाह बीरबल ने लिखी है। ज़फ़रनामा शरीफुद्दीन ने लिखी है। वैली ऑफ कश्मीर इंपॉर्टेंट बुक है, सर वाल्टर लॉरेंस ने लिखी है। और लैंड ऑफ लामा जो है अलेक्जेंडर कनिगमन ने लिखी है, ठीक है। चलो जी, ये यहाँ से कुछ बुक्स हैं, ये बुक्स आपको याद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ये बुक्स आपने याद करनी है। ऑथर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कौन सी बुक किसने लिखी है, तो वहाँ से क्वेश्चन हमारा बनता है। अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था कि राजतरंगी इज आल्सो नोन एज रिवर ऑफ किंग्स। राजतरंगी का मतलब है रिवर ऑफ किंग, दरिया जिनका राजाओं का। चलो, अब हम यहाँ से लेट्स बिगिन करते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम कैसे हिस्ट्री को आगे लेके जाएं। इन राजतरंगी कल्हाना जस्ट बिफोर, मतलब राजतरंगी जो शुरू किया है कल्हाना ने जस्ट बिफोर कि महाभारत की जो वार है उससे थोड़ी देर पहले, मतलब थोड़े टाइम पहले से जो है कल्हाना को स्टार्ट किया है इसने। कल्हाना ने राजतरंगी को शुरू किया। राजतरंगी की जो किताब है ये शुरू होती है महाभारत से कुछ समय पहले, जब कौन राजा था? गोनंदा फर्स्ट, जो राजतरंगी में कल्हाना ने मेंशन किया है। गोनंदा फर्स्ट वाज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर, इसको जो है पहला किंग मेंशन किया है। किसने कहा है? कल्हाना ने अपनी बुक्स राजतरंगी में कहा है कि गोनंदा फर्स्ट वाज द किंग ऑफ कश्मीर, फर्स्ट किंग ऑफ द कश्मीर। एट द टाइम जब महाभारत की वार हो रही थी तो गोनंदा सेकंड वाज द किंग ऑफ कश्मीर। जब महाभारत की वार हो रही थी तो कौन किंग था कश्मीर का? गोनंदा सेकंड। गोनंदा फर्स्ट जो था ये फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर था। गोनंदा सेकंड जो था ये ड्यूरिंग महाभारत वार किंग था, याद रखना। मुल्ला अहमद इज़ द पर्सन जिसने जैनुल आबिदीन, एक राजा है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो सुल्तान था। इसके टाइम में जो राजतरंगी है उसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन। राजतरंगी को ट्रांसलेट करने वाला ऑथर है जिसका नाम है मुल्ला अहमद। और किसने हुक्म दिया था या किस दौर में इसने किया था? ज़ैनुल आबिदीन के दौर में इसने क्या किया था? राजतरंगी को पर्शियन में, संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट किया था।
और राजतरंगी को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? एस्टिन ने। एस्टिन ने राजतरंगी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 1900 में। किसने? इंग्लिश में किसने? एस्टिन ने। चल ठीक है, यहाँ तक हमें पता चल गया। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला दौर, जहाँ से हम कम्प्रीहेंसिव डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, पहला दौर आता है मौर्यन एम्पायर का। कौन सा दौर आता है? मौर्यन एम्पायर। मौर्यन में आपको पता है बहुत फेमस है, जिसका नाम है अशोका। अशोका द किंग। ठीक है, इसको बोलते थे प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये जाने जाते हैं कलिंगा वार से। आपको पता होगा, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो अशोका का बहुत ज़्यादा मेंशन है इंडियन हिस्ट्री में। एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इन्होंने ओल्ड श्रीनगर की जो सिटी है वो इन्होंने शुरू की थी, यानी कि उसका फाउंडेशन रखा था, जिसको पंदरथान बोलते हैं। इन्होंने एक सिटी बनाई जिसका नाम रखा पंदरथान, जो आज के टाइम पे पुराना श्रीनगर जो है, ओल्ड श्रीनगर है, उसको पंदरथान बोला जाता था। इसने किसने? अशोका ने फाउंड किया था। अशोका ने 2 टेम्पल बनाए। एक बनाया शिवा का टेम्पल, कहाँ पे? विजेश्वरी, जिसको ना आप क्या बोलते हैं? ब्रिजबिहारा। ब्रिजबिहारा जो प्लेस है श्रीनगर में, उसको पहले विजेश्वरी बोलते थे। विजेश्वरी क्यों बोलते थे? वहाँ पे शिवा का टेम्पल बनाया था। किसने बनाया था शिवा का टेम्पल विजेश्वरी में? अशोका ने। अशोका ने जो है, अशोका ने बुद्धिज्म लाया कश्मीर में। जो अशोका, जैसे कि आपको पता ही है, 263 में 263 बीसी में कलिंगा वार हुई थी। कलिंगा कहाँ है? उड़ीसा में है। तो कलिंगा वार में क्या हुआ? अशोका ने जंग लड़ी। उस जंग में मोर देन 3 लाख जो है लोग मारे गए। 3 लाख, 3 लाख लोग मारे गए। उससे क्या हुआ कि अशोका को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ठीक है, अशोका ने बिल्कुल नॉन वायलेंस अपना लिया, बिल्कुल लोगों को मारना, कोई जुल्म करना सब खत्म कर दिया। तो बुद्धिज़्म को अपना लिया। ठीक है, अब जब भी कश्मीर में इन्होंने अटैक किया तो कश्मीर में भी इन्होंने चाहा कि यहाँ पे भी बुद्धिज़्म आए। तो किसने बुद्धिज़्म लाया? अशोका ने लाया। इनका बेटा जालुका। अशोका के बाद आता है जालुका। जालुका के बाद आता है दामोदर। दामोदर क्या है? देखो, आपको पता है करेवास क्या होते हैं? करेवास होते हैं अपलैंड, अपहोल्ड, सॉरी, थोड़ा लैंड जो ऐसे ऊंचा हो। ठीक है, टेबल लैंड, ऐसा वाला लैंड इसको बोलते हैं करेवास। और ये किस लिए फेमस है? ये सैफरन के लिए फेमस है। श्रीनगर एयरपोर्ट जो है वो दामोदर करेवास पर है। आप याद रखना, दामोदर करेवास जो है उसके ऊपर एक ऐसा करेवा है जिसका नाम दामोदर है। तो वहाँ पे श्रीनगर एयरपोर्ट बनाया गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट का नाम कुछ और है। ठीक है, बट द थिंग इज, यहाँ पे जो है सिर्फ दामोदर करेवास है, वहाँ पे जो है श्रीनगर एयरपोर्ट बना है। ये कौन सा दामोदर है? ये जालुका का बेटा, अशोका का बेटा जालुका, जालुका का बेटा दामोदर। फिर आता है कुशान अम्पायर। कुशान अम्पायर में क्या है? कुशान अम्पायर में 3 बड़े राजा हैं, 3 ग्रेट किंग्स हैं। वो कौन कौन से हैं? एक का नाम है हुस्का, एक का नाम है जुस्का, एक का नाम है कनिष्का। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। हुस्कापुरा, इन्होंने 3 टाउन्स बनाए। हुस्का ने बनाया हुस्कापुरा, जुस्का ने बनाया जुस्कापुरा, एंड कनिष्का ने बनाया कनिष्कपुरा। ठीक है, अब हम याद रखते हैं यहाँ पे जो कनिष्का है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, आपको पता है बुद्धिस्ट काउंसिल कितनी हुई थी? 1, 2, 3 और 4 हुई थी। ठीक है, पहली हुई थी राजगृह, दूसरी हुई थी वैशाली, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्रा, चौथी हुई थी कश्मीर में। ठीक है, कितनी हुई थी? 4 हुई थी। अब यहाँ पे जो चौथी वाली थी ये कनिष्का ने करवाई थी, कश्मीर में करवाई थी। ये कौन कनिष्का था? यही कुषाण पीरियड का कनिष्का। क्वेश्चन बनता है कि कनिष्का किस पीरियड से था, किस डायनेस्टी से था? कुषाण डायनेस्टी से था। कनिष्का इज फेमस फॉर टू कंडक्ट, टू होल्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एट कुंडलवन बाय। कुंडलवन एक जो है कश्मीर में ही एक जगह है श्रीनगर में, बगल में शालीमार बाग के आसपास। तो वहाँ पे इन्होंने ये मीटिंग करवाई थी। इसी मीटिंग के दौरान जो बुद्धिज्म है वो 2 सेक्ट में बट गया, महानाया, हिनाया, हिनायाना। ठीक है, तो 2 सेक्ट्स हैं। बुद्धिज्म जो है 2 ग्रुप्स में बट गया। एक बोलता है महायाना, एक बोलता है हिनायाना। ठीक है, कब हुआ था? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसको कौन प्रिजाइड कर रहे थे? कनिष्क कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आती है कारकोटा डायनेस्टी। कारकोटा डायनेस्टी क्यों इंपॉर्टेंट? इनको नागाज भी बोलते हैं, यानी कि नागाज आप मान के जो वर्शिपर ऑफ, वर्शिप करते हैं ये स्नेक्स को। ठीक है, इनका पहला राजा था दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन इज द ओनली फेमस फॉर ह्यूंगसेंग, क्योंकि ह्यूंगसेंग जो था वो दुर्लभ वर्धन के टाइम पे आया था, चाइनीज पिलग्रिम था। इनके अकाउंट्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इन्होंने जो लिखा है, इनके जो उस टाइम की राइटिंग्स है वो आज हम भी अपनी हिस्ट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बारामूला के रास्ते से कश्मीर में आए थे और वहाँ पे एक स्टोन गेट बनाया था। क्वेश्चन बनता है कि स्टोन गेट किसने बनाया था जब वो कश्मीर में आया था? तो ह्यूंगसेंग ने बनवाया था। और कहाँ पे? बारामूला में। ठीक है, बारामूला से ये कश्मीर आए थे तो इसने ये किया था।
फिर इनके बाद आया था दुर्लभवर्धन, के बाद आता है प्रताप आदित्य। ठीक है, प्रताप आदित्य एक सिटी फाउंड करते हैं जिसका नाम था प्रतापपुरा। क्या नाम था, अपने नाम से इन्होंने प्रतापपुरा करा, जिसको आज तापर बोलते हैं। ठीक है, अब शायद प्रोनाउंसिएशन मेरी उल्टी होगी, जो कश्मीर में है तापर से, तो उनको पता होगा टापर बोलते हैं, तापर बोलते हैं। ये आज भी सिटी प्रेजेंट है। प्रताप आदित्य ने प्रतापपुरा बनाया, जो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होके तापर हो गया। ठीक है, यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग है जिसका नाम है ललित आदित्य मुक्तापीड़ा, जिन्होंने 36 ईयर राज किया। ललित आदित्य मुक्तापीड़ा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इनके एक लौते सिर्फ इस पर्सनैलिटी से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से अंदाजा लगाओ, कुछ ऐसे राजा हैं जिनको तो कभी पूछा ही नहीं जाता, लेकिन ललित आदित्य JK SSB का फेवरेट है, इसलिए इसके इनके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं उन्होंने लिखी है। इन्होंने एक टेम्पल बनाया मोस्ट फेमस, जिसको बोलते हैं सन टेम्पल। ठीक है, सन टेम्पल। सन टेम्पल कहाँ बनाया इन्होंने, मारतंड अनंतनाग में, जिसको डिस्ट्रॉय किया था सिकंदर ने। चलो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको बुद्ध शिकन भी बोलते हैं, अलग औरंगजेब ऑफ कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, किसको, सिकंदर को। तो ललित आदित्य ने क्या बनाया, सन टेम्पल बनाया। कहाँ बनाया, मारतंड अनंतनाग में। ठीक है, इसको बोलते हैं समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर बोलते हैं। चलो, ललित आदित्य ने बनाया सन टेम्पल, सन टेम्पल का नाम रखा मारतंड अनंतनाग में ये टेम्पल बना है। अभी पिछले टाइम पे जैसे क्वेश्चन पेपर था वेटनरी फार्मासिस्ट का, वहाँ इसी ललित आदित्य मुक्तापीड़ा पे 3 क्वेश्चन थे। तो आप देख लो, फ्री में 3 क्वेश्चन मिले सिर्फ इस टॉपिक के, कि सन टेम्पल किसने बनाया, ललित आदित्य ने। अच्छा, मारतंड का जो टेम्पल है वो किस गॉड को डेडिकेटेड है, सन को डेडिकेटेड है। तो ऐसे 3 क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, क्वेंकर्ड सिंध, ईरान, बिहार, गुजरात, यानी कि देखो, बिहार ईस्टर्न मोस्ट, गुजरात सदर्न वेस्टर्न मोस्ट, अच्छा फिर उसके बाद ईरान यहाँ पे, कश्मीर यहाँ पे, तो कितनी टेरिटरी इन्होंने फैला दी थी। तो इसने जो कैप्चर किया था, सिंध को किया था, ईरान को, बिहार को, गुजरात को। इन्होंने एक सिटी बनाई थी जिसका नाम था परिहसपुरा। परिहसपुरा सिटी ऑफ प्लेजर भी बोलते हैं इसको। कहाँ पे, खीर भवानी के बगल में। खीर भवानी कहाँ है, ये गांधरबल में है। ठीक है, तुमोलियन करके एक जगह है वहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपको अंदाज़ा लगाना है, आपने जब स्टडी करनी है तो ऐसी स्टडी करनी है कि आप चीज़ों से चीज़ें निकालो। देखो, मैंने क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा परिहसपुरा एक सिटी है जो बनाई थी किसने, ललित आदित्य ने, जिसको सिटी ऑफ प्लेजर भी बोलते हैं। कहाँ बनाई, बिल्कुल पास में थी खीर भवानी के। अब क्वेश्चन बनता है खीर भवानी कहाँ है, खीर भवानी जो है गांधरबल में। चलो, अब आता है जयापीड़ा। इसका बेटा इसके बाद जो है इसका पोता जो था वो जयापीड़ा था। ये भी एक अच्छा किंग था। और फिर डॉक्टर PC रे, ये एक जो है हिस्टोरियन है, ये लिखते हैं, नेवर बिफोर द काराकोटा डायनेस्टी कश्मीर हैड परफ्यूम सच अ फीट, कि काराकोटा डायनेस्टी के पहले कश्मीर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, यानी कि इतना अच्छा जो माहौल था ऐसा कभी नहीं हुआ। नॉर शी वॉज एबल टू रिपीट इट इन फ्यूचर, और ऐसा भी नहीं है कि कश्मीर को ये वाली चीज़ आइंदा फ्यूचर में मिली। यानी कि काराकोटा डायनेस्टी की तारीफ करते हुए ये कहते हैं कि कश्मीर ने ना इससे पहले कभी कोई ऐसी डायनेस्टी देखी, ना ही उसने इसके बाद कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया। चलो, कारकोटा के बाद आता उत्पला डायनेस्टी। ठीक है, उत्पला डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो 855 से 939 था। इनके जो पहले राजा थे जिनका नाम था अवंती वर्मन। अवंती वर्मन से आपको याद रखना है अवंतीपुरा। अवंतीपुरा इन्होंने फाउंड किया। इन्होंने 2 टेम्पल बनवाए, एक शिवा एक विष्णु। ठीक है, इनके यहाँ का एक बहुत बड़ा इंजीनियर था जिसको बोलते थे सुया। ठीक है, सुया ने एक सिटी फाउंड की जिसको बोलते हैं सुयापुर, जो आज के नाम पे सोपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कौन से डायनेस्टी के थे, उत्पला डायनेस्टी के। इनके बाद आते हैं शंकर वर्मन, जो एक इंपॉर्टेंट किंग थे, लेकिन ज़्यादा कुछ डिटेल्स मिलती नहीं है। फिर आती है सुगंधा। सुगंधा एक प्रिंसेस थी, उन्होंने भी थ्रोन संभालने की कोशिश की, लेकिन उनको डिपोज कर दिया, यानी कि उनको हटा दिया थ्रोन से। फिर अगर हम आगे चलें, फिर आती है गुप्ता डायनेस्टी, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। यहाँ पे फाउंडर है पर्वगुप्ता। जैसे आपने बोला इंडिया में भी गुप्ता डायनेस्टी थी जिसका नाम था श्रीगुप्त। फिर उसके बाद लेकिन यहाँ पे जो है पर्वगुप्त जो थे फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी थे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट किंग आते हैं, इनका नाम था खेमगुप्त। कहीं कहीं पे इनके नाम KHESM भी है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे खेमगुप्त। खेमगुप्त एक इम्पॉर्टेंट राजा थे। इन्होंने शादी की थी क्वीन दिदा से। अब क्वीन दिदा क्या है, पुंछ में एक डायनेस्टी चल रही थी जिसको बोलते हैं लाहौरा डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी। ठीक है, लाहौर अलग है, लोहारा अलग है। वहाँ पुंछ में आज भी एक जगह है इसको बोलते हैं लोरन। ठीक है, लोहारा डायनेस्टी एक थी, वहाँ से क्या था, क्वीन दिदा उसके राजा की बेटी थी। क्या हुआ, खेमगुप्ता जब इनकी शादी हुई क्वीन दिदा से, तो क्वीन दिदा क्या होगी, ये कश्मीर आ गई, तो ये गुप्ता डायनेस्टी का पार्ट बन गई।
फिर क्या हुआ, जब खेमगुप्ता की डेथ होगी तो इसने क्या किया, क्वीन दीदा ने, इसने क्या कर दिया, इसने अपने सन जो छोटा था, इन्फेंट था, यानी कि बड़ा नहीं था, अभिमन्यु, उसको राजा बना दिया। ठीक है, अब उसको राजा बना दिया, लेकिन 980 में वो भी मर गया। ठीक है, अब क्या हुआ, 980 से लेकर 1003 1003 तक क्या करती है, ये क्वीन दीदा खुद को क्वीन बना लेती है, यानी कि खुद सारी पावर ले लेती है। इसने क्या किया, सबसे पहले एक वाइफ बन के रूल किया। ठीक है, देन एक बेटे की माँ बन के रूल किया, और फिर खुद रूलर बन गई। ठीक है, 3 तरीके से इसने रूल किया, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कश्मीर की हिस्ट्री में। 1003 में इसने क्या किया, जब ये खुद मरने वाली थी, तो संग्राम राज के जो जो बेटा था, किसका, इसके भाई उदयराज का। ठीक है, क्वीन दीदा के भाई का नाम था उदयराज, उसका बेटा था संग्राम राज। देखो, अपना बेटा तो उसको मर गया, अब जब ये खुद मरने वाली थी, तो इसने जो थ्रोन दिया, इसने जो तख्त दिया, वो किसको दिया, उदयराज जो उसका भाई था, उसके बेटे संग्राम राज को, यानी कि भांजे को इसने क्या कर दिया, रूल ट्रांसफर कर दिया। अब भांजा कहाँ का था, भांजा था लोहारा डायनेस्टी का। अब गुप्ता के बाद कौन सी डायनेस्टी आएगी, लोहारा। लेकिन इसके दौर की एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, महमूद ऑफ गजनी ने कैप्चर करने की कोशिश की वैली को, तो इसने उनके हमलों को रोक दिया, मतलब उसको हरा दिया। फिर उसके बाद आती है लोहारा डायनेस्टी। लोहारा डायनेस्टी क्यों आती है, क्योंकि संग्राम राज जो नेफ्यू है क्वीन दीदा का, क्वीन दीदा इसको थ्रोन ट्रांसफर कर देती है। आई होप आपको समझ आ रही है। लोहारा डायनेस्टी 1003 से लेकर 1171 तक चलती है। ठीक है, इसी में राजधरनी लिखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी लोहारा डायनेस्टी की। पहला राजा कौन था, संग्राम राज। और जय सिम्हा जब आया, जय सिम्हा के टाइम पे राजधरनी लिखी गई, रिवर ऑफ किंग्स जिसको बोलते हैं, कल्हाना ने लिखी। 1140 और 1150 के बीच में ये कहा जो है बुक्स कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद वनीता देवा लास्ट किंग था लोहारा डायनेस्टी है। लोहारा डायनेस्टी में आपने याद रखना है, जयसिम्हा के दौर में कल्हाना ने राजधरनी लिखी 1149 1150 में। संग्राम राज वॉज द नेफ्यू ऑफ क्वीन दीदा। आई होप आपको समझ आ गया। फिर उसके बाद देव डायनेस्टी आती है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 1171 से लेकर 1339 तक की ये डायनेस्टी है। इसमें क्या होता है कि एक दलूचा नाम का मंगोल आता है, जो अटैक करता है 60,000 लश्कर की, 7,000 आर्मी की। ये सोनमर्ग वाली साइड से जो है, नॉर्थ से अटैक करता है कश्मीर पे। जब ये अटैक करता है, तो उस टाइम सहादेवा, देव डायनेस्टी है तो देव ही होगा किंग, तो सहादेवा जो है वो कश्मीर का किंग था। तो अब इसने क्या कर दिया, दलूचा ने सहादेव को मार दिया, लेकिन जब उसने अटैक किया तो दलूचा खुद भी मर गया। दलूचा ने सहदेव को मारा, दलूचा खुद भी मर गया या वापस चला गया। लेकिन तभी लद्दाख का एक प्रिंस था जिसका नाम था रिंचिन, उसने एडवांटेज देखा। उसने क्या देखा, उसने एडवांटेज देखा कि कश्मीर अभी खत्म हो रहा है, डिस्ट्रॉयड हो रहा है, कोई राजा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक काम करता हूँ, मैं इस पर हमला कर देता हूँ, मैं कैप्चर कर लेता हूँ। तो कश्मीर, सॉरी, लद्दाख से रिंचिन आया कश्मीर, तो इसने क्या कर दिया, इसने कश्मीर में रूल करना स्टार्ट कर दिया। हराया किसने, दलूचा ने हराया सहादेव को, तो फिर शायद ये वापस चला गया या मर गया। ठीक है, बट द थिंग इज, रिंचन जो था प्रिंस ऑफ लद्दाख था, ये कश्मीर आके एडवांटेजेस इसने ले ली, और ये खुद बन गया किंग। तो इसने एक बार क्या किया, बुलबुल शाह को देखो, बहुत इंस्पायर्ड हुआ ये इस्लाम से, तो इसने क्या कर दिया, इस्लाम कबूल कर दिया। इसको फर्स्ट मुस्लिम ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। इसने क्या कर दिया, इसने इस्लाम कबूल करने के बाद इसने कोटा रानी से भी शादी कर ली। ठीक है, कोटा रानी वॉज द वाइफ ऑफ सहादेवा। एक मिनट, कोटा रानी वॉज द वाइफ ऑफ सहादेवा, एंड उसके पहले, उसके बाद ये बीवी बनी दलूचा की। देखो, सहादेवा को किसने मारा, दलूचा ने। ठीक है, तो कोटा रानी वॉज द वाइफ ऑफ सहादेवा, तो ये वाइफ बन गई फिर दलूचा की। दलूचा को किसने मारा, रिंचिन ने, तो फिर ये वाइफ बन गई किसकी, रिंचिन की। ठीक है, तो ये है कोटा रानी की जो है स्टोरी। ठीक है, फिर उसके बाद इस्लाम इसने कबूल कर लिया रिंचिन ने, तो इसने इस्लाम कबूल करने के बाद सदर उद्दीन जो है अपना नाम रखा। ठीक है, अभी VLW में एक क्वेश्चन था कि बोर्ड मशीद कश्मीरी वर्ड है, बोर्ड मशीद, तो ये किसने बनवाई थी, तो वहाँ ऑप्शन था रिंचिन, तो बोर्ड मशीद बनवाई थी रिंचिन ने। ठीक है, इसका नाम था सदरुद्दीन। क्वेश्चन बनता है कि सदरुद्दीन किसने नाम रखा था खुद का, तो वो रिंचिन था। फिर उसके बाद आती है शाहमीर। तो शाहमीर जो था, ये मिनिस्टर था इसके इसके टाइम पे, किसके टाइम पे, रिंचिन के टाइम पे एक मिनिस्टर था। जैसे ही रिंचिन मरा, तो शाहमीर ने सारा थ्रोन अपने अंडर ले लिया, और शाहमीर डायनेस्टी बनवाई 1339 से लेकर 1555 तक। ठीक है, अब यहाँ पे आती है शाहमीर डायनेस्टी। शाहमीर ने खुद का नाम शमसुद्दीन रखा, जो इसका नाम शमसुद्दीन था। इसने कश्मीर सना, जैसे हम बोलते हैं ना, इरा बोलते हैं, गुप्ता इरा, अच्छा शाका इरा होता है, मतलब टाइम स्टार्ट होता है। जैसे आज है 2024, तो ये इरा कब स्टार्ट हुआ था, 180 में, तो कौन सा है, मतलब बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, मतलब ऐसी चीज़। तो इन्होंने कश्मीर इरा, यानी कि कश्मीर इरा, कश्मीर सना की जो है स्टार्ट किया 1320 में। 1320 में क्यों, क्योंकि रिंचिन ने इस्लाम कबूल किया था।
1320 में इन्होंने कश्मीरी था पूछा जाता है कि क्वेश्चन बनता है कि कश्मीर सना और इरावाज स्टार्टेड बाय शाह मीर ने स्टार्ट किया था। कब किया था? 1320 में किया था। फिर इनके यहाँ एक इम्पॉर्टेंट, शाह मीर के बाद एक इम्पॉर्टेंट किंग आता है जिसका नाम था शाहिबुद्दीन। शाहिबुद्दीन को बोलते हैं ललित आदित्य ऑफ मेडिवल इंडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हु वाज द नोन एज ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। तो वो होता है कौन? शाहिबुद्दीन। ललित आदित्य कौन है? ललित आदित्य मुक्तपीड़ा वही है जिन्होंने सन टेम्पल, मार्तंड टेम्पल बनाया था, कारकोटा डायनेस्टी से था। ठीक है। अब शाहिबुद्दीन ने एक सिटी बनाई जिसका नाम रखा शादीपुरा। ठीक है। शेख हमदान भी जो है इन्हीं के टाइम पे कश्मीर आए थे। फिर इनके बाद आता है सिकंदर। सिकंदर जो है वो औरंगजेब ऑफ कश्मीर कहा जाता है, बुद्ध शिकन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इसने जो है टेम्पल गिराए थे। जो ये ललित आदित्य का जो सन टेम्पल, मार्तंड टेम्पल है, उसको भी डिस्ट्रॉय किसने किया था? सिकंदर ने किया था। तो जो औरंगजेब कर रहा था इंडिया में, सेम पॉलिसी जो है सिकंदर ने कश्मीर में अपनाई थी। खानकाह मौला इन्होंने बनाया था। और उसके बाद सती जो है उसको भी अबॉलिश करने वाला कौन था? सिकंदर था। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद करना, फिर बाद में बोलना कि क्वेश्चन कहाँ से है। ठीक है। फिर आते हैं ज़ैनुल आबिदीन। इस जो शाहमी डायनेस्टी की मोस्ट इंपॉर्टेंट या कश्मीर हिस्ट्री के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किंग है वो है जो है ज़ैनुल आबिदीन है। 1420 से 1470 यानी कि अराउंड 50 ईयर्स इन्होंने जो है राज किया। इनको बोर्ड शाह बोलता जाता है। ठीक है, बोर्ड शाह यानी कि बड़ा शाह, बड़ा बादशाह। औरंगजेब ऑफ अकबर ऑफ कश्मीर में बोला जाता है क्योंकि पॉलिसीज़ वही थी जो अकबर की थी। ठीक है। जजिया को इन्होंने अबॉलिश कर दिया। इन्होंने कश्मीर में आर्ट और क्राफ्ट को है प्रमोट किया, जैसे कि शॉल बनाया, पश्मीना शॉल। अच्छा, जो भी बाहर के जो आर्ट्स वगैरह थे उनको कश्मीर में लाया, ख़त्म बंद वगैरह जो भी वुडन आर्ट वगैरह। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इन्होंने खोला। क्या खोला? ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, जिसमें इन्होंने मुल्ला अहमद के से जो है किताबें ट्रांसलेट करवाई। बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन हुई जिसमें राजतरंगिणी, महाभारत और रामायण, ये 3 किताबें जो पर्शियन में ट्रांसलेट करवाई। किसने? मुल्ला अहमद से। किसने? ज़ैनुल आबिदीन ने। मतलब इसने लिटरेचर में भी बहुत काम किया। इन्होंने फर्स्ट वुडन ब्रिज जो है ज़ैना कदल कश्मीर में श्रीनगर में बनवाया। अच्छा, एक आइलैंड बनाया इन्होंने आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं ज़ैनालंक। ज़ैनालंक कहाँ पे है? वुलर लेक में। वुलर लेक में इन्होंने ज़ैनालंक बनाया। सोनालंक और रूपालंक इन्होंने कहा डल लेक में बनाया। ये रूपालंक जो है ये है डल लेक में, हजरत बल के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने। ठीक है। तो इसको आज चार चिनार भी बोला जाता है रूपालंक को। ठीक है। रूपालंक और सोनालंक याद रखना डल लेक में, और ज़ैनालंक वुलर लेक में। और कैनाल्स, इन्होंने बहुत सारी कैनाल्स बनाई ज़ैनुल आबिदीन ने। ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं, सॉरी इस स्लाइड वही है। फिर उसके बाद आते हैं चक डायनेस्टी। चक डायनेस्टी जो है ये गाजी चक जो है ये गुरेज एरिया से आए थे। गुरेज वैली है ना, वहाँ से थे ये लोग। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कश्मीर को जो है कैप्चर कर लिया। अब यहाँ पे आती है चक डायनेस्टी 1555 से। इसके जो गाजी चक के बाद आता है यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक ने शादी कर ली हबा खातून से, और हबा खातून की जो राइटिंग्स है ना उनको वाक्स कहा जाता है। एक और थे जिनका नाम था ललदेद। ललदेद की जो सॉरी, हबा खातून की शायरी को वाक कहा जाता है, और हबा खातून की जो शायरी है इसको कहा जाता है लौल। क्या कहा जाता है? लौल। तो और जो वो है क्या कहते हैं उसको, ललदेद, उनकी जो राइटिंग्स है उनको बोला जाता है वाक्स। या आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि एम आई राइट। तो जो है ये है हबा खातून, इनके जो शायरी है उनको कहा जाता है लौल, और जो वो हैं क्या नाम है ललदैद, उनको कहा जाता है वाक्स। ठीक है, ये आप मुझे याद है। अभी क्वेश्चन आया था ये सॉरी वेटनरी फार्मासिस्ट में कि सोनामर्ग और गुलमर्ग का नाम किसने चेंज किया था? तो वो किया था यूसुफ शाह ने। यूसुफ शाह ने इन दोनों जगहों को क्या है टूरिस्ट प्लेस बनाया था, इन दोनों को रिजॉर्ट में कन्वर्ट किया था। तो सोनामर्ग और गुलमर्ग के डेवलपमेंट अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो यूसुफ शाह चाहते हैं। आप देख लो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मुगल ने जो है अकबर ने आर्मी भेजी अंडर कासिम खान, क्योंकि दिल्ली में मुगल रूल हो चुका था। तो कासिम खान के अंडर एक आर्मी भेजी इसमें इन पे हमला करने के लिए चक्स पे, ताकि कश्मीर में मुगल रूल आ जाए। तो इसको जो है यूसुफ शाह चक को कैप्चर कर लिया गया और बिहार में एक जेल में बंद करके दिया, और ये जो है यूसुफ शाह चक वहीं पे मार गया। फिर उसके बाद इनके यहाँ लास्ट रूलर बनते हैं याकूब चक, जो लास्ट रूलर है चक डायनेस्टी के। लेकिन तब तक क्या है अकबर ने अटैक कर दिया और अकबर ने कश्मीर जीत लिया 1586 में, और 1753 तक क्या किया, राज किया। तो 1753 में क्या हुआ, अफगानियों ने हमला किया कश्मीर पे, और कश्मीर फिर उसके बाद अफगानियों के कंट्रोल में चला गया, और कश्मीर में अफगान रूल आ गया। तो ठीक है, ये थी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव, हमने डिटेल में सारी चीज़ें जानी, यही है कश्मीर की हिस्ट्री। तो इसके बाद मैं जितना ईजिली हो सकता था आप लोगों के लिए एक पीपीटी बनाई, और
इस पीडीएफ में मैंने सारी वो चीज़ें रखी टू द पॉइंट, कोई फालतू बकवास नहीं, कोई कुछ नहीं लिखा मैंने जो कि फालतू की चीज़ें हो, फालतू का लेक्चर नहीं था ये। तो इसमें मैंने वही वाली सारी चीज़ें लिखी जो टू द पॉइंट एग्जामिनर पूछता रहता है। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे थी सब इम्पॉर्टेंट थी, कोई ऐसी फालतू की चीज़ यहाँ पे मैंने नहीं लिखी है। जो भी मेंशन किया सब एज इट इज़ था कि जैसे एग्जामिनर पूछा जाता है। तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और एप्लीकेशन को आप ज़रूर से डाउनलोड कर लो ताकि आपको वहाँ से भी सारी अपडेट्स मिल जाएँ। तो द एग्ज़ाम काउंसलर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम किसी कल की वीडियो में। कल की वीडियो में हम पार्ट 2 लाएँगे, या कल की वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स पे जो है मैं एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा। जो अब तक पढ़ा है इसका कल एमसीक्यूज़ आएगा। परसों इस हिस्ट्री को हम कंप्लीट करेंगे, देन अगले दिन उस पे एमसीक्यू सीरीज़ आ जाएगी। तो कल हम एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे चक डायनेस्टी तक। तो आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ लो ताकि कल के क्वेश्चंस आंसर्स आप इजीली दे पाओ। तो